Good afternoon, sir. My name is Rohit Rana. Today, my topic is balanced load detector. I am talking about balanced load detector. Basically, बैलेंस लॉ डिटेक्टर हम इसको ट्रेविस डिटेक्टर भी कहते हैं. इसके दो कॉम्बिनेशन होते हैं. ये कनेक्ट होते हैं ऑपोजिट साइड में कनेक्टेड होते हैं. इसके दो ट्रांसफार्मर कनेक्टेड 180 डिग्री के. जैसे हम देख सकते हैं कि दो डायोड्स लगे हैं और दो कपल ट्रांसफार्मर लगे हैं. इसमें हम दोनों में आपस में 180 डिग्री का रिस्पांस होता है. हम जब इनपुट ट्रांसफार्मर में सेंटर टैप सेकेंडरी ट्रांसफार्मर होता है. इसमें दो स्लॉट डिटेक्टर्स होते हैं 180 डिग्री फेस के. इसमें 3 ट्यून सर्किट्स लगे होते हैं जिसको हम IF कहते हैं, इंटरमीडिएट सर्किट्स. जो हमारे FC होता है, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपर ट्यून सर्किट्स ऑफ द secondary TI is tuned above FC by AF, and that is the resonant frequency FC plus del AF. The lower tuned circuit of the secondary is tuned below FC by AF, that is FC minus DF. R1 and C1 फिल्टर होते हैं जिसको हम बाईपास रिपल RF रिपल सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है. V01 and V02 are the output voltage of the two slot detectors. The final output voltage is obtained by taking the subtraction of the individual output voltage V01 and V02. हम V0 को कैसे निकालते हैं? V01 माइनस V02. बैलेंस स्लॉट डिटेक्टर एंड स्लॉट डिटेक्टर में यही अंतर होता है कि स्लॉट डिटेक्टर में 1 डायोड लगा होता है और बैलेंस स्लॉट डिटेक्टर 2 डायोड्स लगे होते हैं. इसमें दो स्लॉट डिटेक्टर्स में हम देख सकते हैं पीछे वीडियोस में यहाँ पर 4 कैपेसिटर्स लगे हुए हैं. 4 ट्यून सर्किट C1, C2, C3 एंड C4. हम नेक्स्ट है ऑपरेशन. ऑपरेशन में हम समझ सकते हैं कि 3 कैटेगरीज में होते हैं ऑपरेशन. फर्स्ट कैटेगरी FI, इनपुट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी. When the input frequency instantly by equal to FC, reduced voltage in the T1 will be of the secondary is exactly equal to that winding T2. कहने का मतलब है कि जब हम वाइंडिंग भी T2 में हम कोई भी वोल्टेज देते हैं तो T1 इज इक्वल टू होता है T2 के. आगे देखते हैं जो हमारा इन दिस रेंज ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी द इंड्यूस वोल्टेज इन द वाइंडिंग T1 इज हायर देन द इंड्यूस इन T2. मतलब कि T1 T2 से greater than is must be greater than होता है. Therefore the input voltage D1 is higher than D2. Hence the positive output voltage V01 and D1 is higher than the negative output voltage V2 of D2. Next अब थर्ड देखते हैं कि FC माइनस डेल्टा F. तो FC होता है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस डेल्टा F. If the input frequency in this range, then the induced voltage winding T2 is higher than T1. Therefore, the input voltage diode D2 is higher than D1. कहने ये है कि D2 हमेशा D1 से greater ही होगा because the negative output V0 is greater than V1. V01 is बड़ा होगा V02 से. Therefore, the output voltage of the balanced log detector is negative in this frequency range. अब हम देख सकते we can see observe the characteristic of balanced log detector. We can see the slop detector is also known as S-shaped curve. हम देख सकते हैं कि इसको S-shaped curve में है जिसकी वैल्यू है FC माइनस F डेल्टा F लेफ्ट साइड एंड FC प्लस डेल्टा F. FC माइनस डेल्टा F और FC माइनस डेल्टा F में दो इनपुट चेंज होते हैं. जो FC इन दोनों के बीच का होता है यूज़फुल रेंज. इन दोनों के बीच के आउटपुट को कहते हैं हम यूज़फुल रेंज. जो दोनों का डिफरेंस होता है इसको यूज़फुल रेंज बोलते हैं. नाउ वी ऑब्जर्व डैट कि FC प्लस FM माइनस FC माइनस FM दोनों आपस में इक्वल होते हैं. हम आगे चलते हैं. एडवांटेज दिस सर्किट इज मोर इफिशिएंट दैन सिंपल स्लॉप डिटेक्टर. इट हैज़ बेटर लीनियरिटी दैन द सिंपल स्लॉप डिटेक्टर. कहने का मतलब कि जो सिंपल स्लॉप डिटेक्टर से बड़ा अच्छा होता है बैलेंस स्लॉप डिटेक्टर.
disadvantage. Even though it's good, it's not good enough. This circuit is difficult to tune since the three tuned circuits are to be tuned at different frequency, that is FC per delta F, FC minus delta. Amplitude unity is not provided. Thank you.